हाय गाइस। तो मैं जो हूँ वो इस वक्त हूँ फिल्स कॉफ़ी पे। और मुझे याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने इसलिए चूज़ किया है कि इस पर फिल लिखा हुआ ना, तो फिल का मतलब होता है फिलोसफी। तो मुझे लग रहा है मैंने इसको इसलिए चूज़ किया है। खैर, नहीं, मैंने इसको इसलिए चूज़ किया है कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। मैं तो अगर मैं दिखा सकूँ मिसाल के तौर पर, ये देखें। ला, तो इसकी लोकेशन जो है ना बड़ी प्यारी सी है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। मुझे पता चल रहा है कि मैंने सुबह जो बैग लिखाया था ना, उसका जो पूरा जो डब्बा है ना वो पूरे मेरे मुंह पे लगे हुआ। खैर, वेल, मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? मैं हूँ इस वक्त लॉस एंजलिस में, एलए में। और हम लोग यहाँ पर आए थे, हमारे दोस्त की बेटी है, उसका एक ट्रीट होना था यहाँ पे एक हॉस्पिटल में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा जब यहाँ पर आ ही गए तो मैं जो हूँ 1-2 दिन रुक जाती हूँ। एक इवेंट है यहाँ पे शाम में, वो मैं अटेंड कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो घर चले जाऊँगी। तो मैंने एयरबीएनबी कल बुक किया था। मेरा एयरबीएनबी पे जो है वो अकाउंट है, AIRBNB। आप अकाउंट बनाते हैं, वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, आपका नाम, आपका पासपोर्ट या कोई भी आईडी आपको डालनी पड़ती है, वो पूरा आपको वेरीफाई करके देते हैं। और उसके बाद आपका अकाउंट जो उस पर बन जाता है और बहुत ही रिलायबल है। अभी तक तो मेरा जो एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा रहा है। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करें एयरबीएनबी पे, और जो भी आपको सस्ता तरीन लगे। मैं तो यही चीज़ ढूंढती हूँ जो मुझे सस्ता तरीन लगता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतनी अमीर तो मैं हूँ नहीं, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। है, आप चूज़ करें वो। और मैंने भी वही चूज़ किया, 2 रातों का था और 1 रात के $55। तो मुझे लगता है यहाँ पे सोने के पैसे हैं, रात को आपको 4 पाई चाहिए ना सोने के लिए, बस उसके $55 हर जगह घूमने के लिए, क्योंकि सोना ही होता है बंदे को जाके। खैर, तो 2 रातों के मुझे टैक्स मिला के देने पड़े $124। और एयरबीएनबी बुक करने के बाद दूसरा मसला ये था कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, आना जाना है, तो लिफ्ट वगैरह जो है वो आप आ, है, लेकिन मैंने देखा है इतनी महंगी तो नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लिफ्ट मैंने अभी कराई है आने के लिए, तो मुझे कोई $20-18 लगे हैं। लेकिन बस उससे सस्ती है, बस में मुझे लगता है कोई $4 या कुछ इस तरह से। तो बस का यहाँ पे सीन है कि आप क्योंकि आपके पास अगर आईफोन है, कैसा भी, मेरा तो आईफोन 8 है, काफ़ी पुराना हो गया है। तो आईफोन 8 में आपके पास ऑप्शन होता है वॉलेट का। ये देखिए, ये मेरा वॉलेट का ऑप्शन है आईफोन में। तो इस वॉलेट के ऑप्शन में आपने एक कार्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो आप जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में जाने के लिए आपको चाहिए होता है। तो उस कार्ड का नाम है टैप। ये टैप था, मैंने इसके अंदर $20 डाल दिए हैं अपने ही कार्ड से। दूसरा जो मेरा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे सिर्फ इसको दिखाना होगा, ये रीडर कैमरा वाला ये पढ़ लेगा और मैं बस में ट्रैवल कर सकती हूँ। तो मुझे याद है जब हम सैन फ्रांसिस्को में थे तो हमें क्लिपर्स डालना पड़ा था और यहाँ पे आपको टैप डालना पड़ता है। तो वो टैप मैंने डाल दिया। और आज ही इवेंट मुझे अटेंड करना है शाम में। वो इवेंट जो है वो एक नुस्खा है मेरी जहनी हालत को सही करने का। ईमानदारी की बात है कि कुछ दिनों से जहनी हालात जो है बहुत ख़राब जा रहे हैं। तो होता है ना, जब आप बीमार होते हैं, आपको ज़ुकाम होता है, नज़ला होता है, खांसी होती है, तो आप जो हो वो मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके आजमाते हो। तो इसी तरह अगर आपकी जहनी हालत भी ख़राब होती है तो लोग आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके देते हैं। तो एक टोटका मुझे मिला है कि तुम घूमने फिरने जाओ,
इधर उधर एडवेंचर्स करो। तो उसी एडवेंचर्स करने की ख्वाहिश में, मेरे दांत इतने बुरे नहीं हैं जितने इस वक्त लग रहे हैं, या शायद कॉफ़ी की वजह से। तो आप एडवेंचर्स करो, तो वो एडवेंचर्स कर रही हूँ मैं इस वक्त। और इसी एडवेंचर के चलते मैंने जो है वो लॉस एंजल्स की ट्रिप बुक की है। अब मसला ये था कि लॉस एंजल्स में मुझे रुकना है 1 दिन, और तो क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ एक फैलेसी कमिट करती हूँ। हम फिलोसफी में ना एक फैलेसी होती है जिसको बोलते हैं एड पॉपुलस फैलेसी। ये लातीनी ज़बान का वर्ड है, एड पॉपुलस। एड पॉपुलस फैलेसी में ये होता है कि आपको जो लोग कहते हैं ना, आप उस बात को मान लेते हो। इसकी आसान तरीन मिसाल जो हम देते हैं फ़लसफ़े में अक्सर देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में अगर, पता नहीं कि मैं शाहरुख खान की मिसाल लेती हूँ, लेकिन आप फवाद खान की भी मिसाल ले लें। तो अगर फवाद खान कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है, तो आप भी कोई शैम्पू इस्तेमाल करते हो, कोई आपसे पूछे कि ये शैम्पू क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कहते हैं ये शैम्पू अच्छा है। और आप उससे पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि ये अच्छा है, बोले फवाद खान इस्तेमाल करते हैं इसलिए अच्छा है। ये तो खैर बहुत ही छोटी से आसान तरीन मिसाल है, लेकिन इसकी मुश्किल मिसालें भी दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर 16वीं सदी तक यूरोप के लोग जो हैं वो ये मानते थे कि यूरोप के लोग ये मानते थे कि जो सूरज है वो ज़मीन की गर्दिश करता है, जिसको हम जो है वो जियोसेंट्रिक व्यू कहते थे। तो लोग उसको क्यों मानते थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो बातें बोली थी। हालांकि उस वक्त आपके पास साइंसी सबूत भी थे कि इस तरह नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग उस बात को मानते थे और मजहबी लोग भी इस बात को मानते थे, तो लोगों ने इस बात पर यकीन कर दिया था। तो ये इसकी मुश्किल तरीन मिसाल है जो आप दे सकता। तो मैंने सोचा कि मैं भी वो फैलेसी कमिट करती हूँ, एड पॉपुलस फैलेसी। इसका मतलब है कि मैं यकीन कर लेती हूँ, अगर मैं एल में आई हूँ और मुझे अपने 1 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखनी है, तो कौन है जो मुझे बेहतरीन राय दे सकता है? तो मैंने कहा भाई लोग दे सकता है। तो मैंने इधर उधर देखा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो देखने वाली जगह हैं उसमें यहाँ के जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके घर हैं बेवर्ली हिल्स में, वो आप देख सकते हैं। आप ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी देख सकते हैं, और आप हॉलीवुड का साइन देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने बोला चलो 1 दिन में अगर मैं बस पे जाऊँ और ये सब करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है मैं सिर्फ हॉलीवुड साइन तक ही जा सकती हूँ। तो उसका सोल्यूशन ये था कि कोई, मैंने आसपास यहाँ देखा है कि टूर्स करवाते हैं लोग जब हम सैन फ्रांसिस्को में थे। तो मैंने सोचा अगर यहाँ पर भी कोई टूर मिल जाए। तो मुझे एक टूर मिला, 1-2 घंटे का टूर था। उसमें सिर्फ हॉलीवुड का साइन और बेवर्ली हिल्स दिखा रहे थे। एक 7 घंटे का टूर था। 2 घंटे का टूर $45 का था, 7 घंटे का जो है वो $95 का था। मैंने सोचा कि वही, जब मान लेते हैं लोग ही बन, जब आए तो फिर कर ही लेते हैं 1 दिन में, बजाय इसके कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं और इतना मैं टाइम लगाऊं। इससे अच्छा एक टूर बस है, हॉलीवुड टूर के नाम से है ये, आप जाके बुक कर सकते हैं। मैं जब वीडियो डालूंगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। और ये छोटी बसें हैं, ओपन है। अब मैं दिखाऊंगी आपको, यानी खिड़कियाँ विड़कियाँ जो उसमें नहीं है, तो आप जो बड़े आराम आराम से आपको लेकर जाएगी। और जितनी भी यहाँ पे टूरिस्ट पॉपुलर प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको तकरीबन 1-1 घंटा जो है वो रुकने का मिलेगा, और आप तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। फिर इस कॉफ़ी से याद है कि मैं बंदी को नाम बताया, उसने उसने वाह, उसने मेरे नाम की जो है वो कोई चटनी नहीं लगाई उस पर, लेकिन उसने मेरा नाम जो है वो फिर भी बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया। मैंने उसको बोला कि आपने मेरा नाम बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है। बहुत कम लोग मिलते हैं यहाँ पे जो आपका सही नाम जो है वो सही प्रोनाउंस करें। वरना तो मुझे लग रहा है कि जितना मैंने लोग यहाँ प्रोनाउंसिएशन अपने नाम की बताई है ना, एक टाइम आएगा मैं खुद अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन भूल जाऊँगी। खैर, तो मैंने वो बुक किया है, और मेरा जो टूर है 10 बजे का था। अब मुझे जो है ना कल रात नींद नहीं आई, और मुझे कल रात नींद नहीं आई क्योंकि जब हम पाकिस्तान में होते थे तो ना अम्मी कहती थी ज़्यादा दूर नहीं जाना।
तो बचपन से हमारे अंदर इतना डाला गया डर, इतना डाला गया, इतना डाला गया कि अब मैं रात को सोच रही थी कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और कोई भी नहीं है मेरे साथ, और मैं एक एयरबीएनबी के रूम में ठहरी हुई हूँ और मैं अकेली ही हूँ और कोई भी नहीं है। तो ये मुझे डर लग रहा था, जो ईमानदारी की बात है। और मुझे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे डर की आदत है, जो बात है बचपन से। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार डर मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे डर की आदत है, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने इससे पहले भी एक टूर किया है, वो मैंने अकेले किया था। ट्रिप लगाई थी मैंने, मेरा ड्यूक यूनिवर्सिटी में मेरी कॉन्फ्रेंस थी। तो ऑब्वियसली मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी तक दरहम तक अकेली गई थी, वहाँ मैं होटल में अकेली ही रुकी थी। लेकिन उस वक्त एक था कि नया नया नई नई मैं यूएसए में आई थी, तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट थी। जैसे आप नए नए कॉलेज में जाते हो ना, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे इतना डर नहीं लगा था। और दूसरा ये था कि मेरी कॉन्फ्रेंस थी, तो मेरा पूरा ध्यान कॉन्फ्रेंस में था कि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मुझे वो अब आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि अब वो जो हमारी शख्सियत अंदर जो बनी हुई है ना बचपन से लेकर आज तक। हाँ, और मैं ये नहीं कह रही थी कि ये इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो बहुत सारे ममालिक में यही होता है, जहाँ गैर यकीनी सूरत हाल होती है हर वक्त। जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ज़माना था और हम कराची में रह रहे थे, तो आपको पता है कि कराची के हालात जो कितने गैर यकीनी थे। सुबह होते थे और पता चलता था स्कूल बंद है और आज हड़ताल है। और उसके अलावा भी क्योंकि आप लड़की हैं तो उसका एक अलग डर आपके अंदर डाला जाता है कि शाम में वापस आना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो वो जो जुमला था ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, मुझे रात को रह रह के याद आ रहा था। और मैं सोचा मैं बाहर जाके थोड़े वॉक के लिए, मैं गई थोड़े वॉक के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। लेकिन ज़हन बोल रहा है घर जाओ, लेकिन घर तो है ही नहीं, घर तो एयरबीएनबी है ना भाई। तो आप एयरबीएनबी पे वापस आके भी आपके ज़हन को पता है कि आप घर तो आए नहीं हो। तो वो डर जो है वो लगा रहा। मैंने 2 बार दरवाज़ा चेक किया कि बंद है ठीक से कि नहीं है। अ, और फिर मुझे नींद नहीं आई, तो मुझे नींद आते आते कोई जो है ना 1 कुछ इस तरह बज गए। अब सुबह मैंने टूर बुक किया था 10 बजे का, अब मेरी भाई आँख नहीं खुल रही। मैंने बोला अब तो बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई है, तो मैंने तो सोना है। तो मैं सोते सोते जो है ना 9 बजा दिया। तो जब मैं 9 बजे उठी तो अब मैं बस का ऑप्शन तो लेने से रही, क्योंकि बस में मुझे लग रही थी 1 घंटा कुछ तो मेरी टूर बस मिस हो जाती। तो मैंने कहा कि चलो मैं लिफ्ट करा लेती हूँ। या उबर भी है, लिफ्ट भी है, मेरे पास लिफ्ट का ऑप्शन है। तो वो लिफ्ट मैंने कराई और उस पर मैंने दिए कोई अ, उस पर मैंने उनको दिए कोई $18। और उसने मुझे पहुंचाया यहाँ 10:05 पे। मेरे सामने से एक टूर वालों की गाड़ी निकली। जब मैं पहुंची उस पर बॉलीवुड टूर वालों की दुकान पे, तो उसने बोला कि भाई ये तो 10 बजे का था, अब तो वो चले गए हैं। और सामने जो मेरे निकली थी ना वही भी गाड़ी थी। तो अब आप ऐसा करें कि अब 11 बजे आ जाए। तो अब 10:45 हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देना चाहिए। तो खैर, जब मैं शुरू शुरू में थी तो ये मेरे साथ सीन हुआ। लेकिन मैं इसको सीन नहीं कहूँगी, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में यूएसए में आई थी तो मुझे डर लगता था कि यार जहाज़ छूट गया तो यार, बस छूट गई तो यार, या फिर क्या होगा। तो मेरा जहाज़ जो है वो ड्यूक यूनिवर्सिटी से कॉन्फ्रेंस से वापस आते हुए छूट गया था। तो मैंने कहा अब क्या होगा। तो हम गए अमेरिकन एयरलाइंस की मेरी टिकट थी। मैंने जाके उसको बोला कि भाई मेरा जो है वो एक कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो गई है फ़ीनिक्स से सेंटा बारबरा। तो बोल रहे हैं कि कोई मसला नहीं, आपको अगली फ़्लाइट में बिठा देंगे। तो मुझे ना अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही है कि वो जो गैर यकीनी सूरत हाल हमारी ज़िंदगी का, हमारी नफ्सियात का हिस्सा बन गई है ना, आ, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो मुझे पता था कुछ भी होगा पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप हर वक्त गैर यकीनी सूरत हाल में रहोगे, हर वक्त अनसर्टेनिटी में रहोगे, तो मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाओगे। इसकी आसान सी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अनसर्टेनिटी में ही रहूँ तो मैं इधर ही नहीं आती। मैं कैफ़े पे, मैंने बोला चलो 1 घंटा है, मैं कैफ़े पी लेती हूँ। मैं उबर में जो वो
लिफ्ट में बैठे बैठे मैं समझ भाई जल्दी पहुंचा दे, मुझे जल्दी पहुंचा दे, मेरी बस निकल जाएगी, मेरी बस निकल जाएगी। तो पूरा टाइम जो आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस में रहता। तो वो वाली चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, लेकिन डर और खदशे अभी भी हैं, जो ईमानदारी की बात है। और वो शायद इसलिए भी कि जहनी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है, इसलिए काफ़ी ख़राब सूरत हाल में है जहनी हालत। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊँ या कुछ इस तरह से। मुझे तो जाना भी चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली में जो है वो इस तरह की चीज़ें बहुत है। मेरे अब्बा को जो है बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो मेरे साथ हो। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो मेरे साथ हो। खैर, पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एक नफसियाती सोशल वर्कर थी, मैं उनको ट्राई किया था। वो थेरेपिस्ट तो नहीं थी, वो सिर्फ ऐसा सोशल वर्कर है जो लोगों की मदद करता है, इस तरह से काउंसलिंग वगैरह करता है। पहले तो मैंने वो किया था, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे जो है वो अच्छे किसी थेरेपिस्ट को जो है वो ज़रूर दिखाना चाहिए। तो और यूनिवर्सिटी वाली जो थेरेपिस्ट थी उसके साथ अजीब सा मसला था। मसला होगा या क्या मुझे पता नहीं है। एक तो ये कि वो कहती थी कि जी आप बिल्कुल ठीक है, जिस पे मुझे शक है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन खुशी होती थी वो कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं कितना भी बोल लूँ कि इंसान की नफसियाती सेहत जो वो अहम होती है, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं है कि अगर आप नफसियाती डॉक्टर के पास जाते हो ना तो आप पागल हो। या फिर हमारे जो घर वाले नहीं कहते कि नफसियाती डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो पागल होते हैं, या फिर आपको नफसियाती डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2-3 चपेड़ों की ज़रूरत है। तो या फिर हमारे बड़े देखो हैं, वो कभी नफसियाती डॉक्टर के पास गए नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं लोगों से सुनी है, तो वो जहन में कहीं ना कहीं अटकी है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए नफसियाती डॉक्टर के पास। तो मुझे वो फील हुआ कि भाई एक तो बात यह है कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने तो कभी फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं किया था, और उनके अंदर की घर की कहानियाँ आप सुने हैं, जितनी वो मारपीट और इस तरह की दुख भरी कहानियाँ अगर आप सुने, अगर आप अंदर जाए ना लोगों की ज़िंदगी में, जो आपके आबा वाजदाद जिनको कहते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं थी नफसियाती डॉक्टर की, आप उनकी ज़िंदगी में कभी जाएँ और जितना आप पता करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं। वो सारे के सारे मसाइल कहीं ना कहीं नफसियाती मसाइल की वजह, कहीं ना कहीं नफसियाती ही हैं। तो खैर, एक तो ये, दूसरा ये कि बड़े लोग नफसियाती डॉक्टर्स के पास नहीं गए, तो बड़े लोगों ने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने तो और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं की। और दूसरी बात यह है कि तो और भी, तो ये कोई जवाज़ नहीं है, ये कोई वजह नहीं है कि आप ना जाए नफसियाती डॉक्टर्स के पास। हाँ, जैसे इंसान की जो है वो जिस्मानी जीन्स जो है वो अच्छी होती हैं, ख़ानदानी तौर पर अच्छी जीन्स उन्हें मिलती हैं। अगर आपको नफसियाती तौर पर इतनी अच्छी नफसियाती जीन्स मिली हैं तो बिल्कुल ठीक है भाई, आप ना जाएं डॉक्टर्स के पास। खैर, तो मेरे अंदर भी वो स्टिग्मा है। तो मुझे अच्छा भी लगता था कि वो बोलती है कि आपको क्या आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कभी कभी वो बोलती थी कि मैं आपको रेफ़र करूँ दूसरे डॉक्टर के पास। अब दूसरे डॉक्टर से ये था कि वो मेडिसिन देते हैं, और मुझे मेडिसिन की तरफ नहीं जाना फ़िलहाल। आप ये कह सकते हैं, हो सकता है कि ये भी मेरे अंदर एक स्टिग्मा है मेडिसिन के खिलाफ, जैसा मेरी एक दोस्त ने बोला था, हो भी सकता है।
खैर, लेकिन मैंने सोचा कि पहले खुद से कोशिश करके देखता, तो जो हूँ किसी और डॉक्टर के पास जो है वो मैं जाती हूँ। खैर, ये मैं आपको स्टोरी जो है वो थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी जो हूँ मैं वो अपनी बस पकड़ूँ, उससे पहले कि ये वाली बस भी मिस हो जाए, क्योंकि इसके बाद भी बस है वो, लेकिन वो 12 बजे है, तो 1 और घंटा लग जाएगा फिर मुझे। चले, नहीं मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।